तवानाई इंसानी जिस्म की निहायत अहम ज़रूरत है। सारा दिन कामकाज के बाद इसमें कमी आ जाती है। इस कमी की वजह से आज अमेरिका में तकरीबन 10 करोड़ अफराद ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, या फिर ये कि सारी जिंदगी दवा खाते रहें। नाज़रीन, ठीक है कि दिन भर का कामकाज जो है वो आप करते हैं और उससे तवानाई भी कम हो जाती है, मगर जो बची है उसे अगर आप ढंग से इस्तेमाल करें तो खोई हुई तवानाई को वापस हासिल करना मसला नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मगर सच ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं। याद रखें, आप पर लोग इन्हिसार करते हैं, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आप जहां पर काम करते हैं, आपके वो तमाम अहबाब, आपके साथ काम करने वाले अफराद, आपके क्लाइंट्स, हत्ता के आपके पालतू जानवर भी। तवानाई की बहाली के लिए चंद बातों पर अमल करें और फिर उसके बाद इसका नतीजा देखें। सबसे पहली चीज है हवाखोरी। मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा था, बहुत ही काबिल किस्म का है कि वो वर्जिश से दूर भागता है। मैंने उससे कहा कि वो सिर्फ मेन गेट तक जाए। उसने ऐसा किया, फिर मैंने अंदर से जोर से कहा कि अब जोर जोर से सांस ले। उसने ऐसा ही किया और जब वापस लौटा तो उसने एतराफ किया कि उसके अंदर तवानाई आई है। कभी माहौल में घुटन का एहसास हो तो कमरे से बाहर निकलें और 10 मिनट तक सांस लें, आपको ताजगी और तवानाई का एहसास होगा। दूसरे नंबर पर आती है वर्जिश। वर्जिश एनर्जी पैदा करती है। बेशक थोड़ी सी हरकत हो, मगर अपने जिस्म को हरकत जरूर दें, और कुछ नहीं तो हथेली और घुटनों को ही हरकत दें। शदीद सर्दी हो तब भी चहलकदमी करें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही चक्कर लगा लें। अगर आप किसी वजह से ये सब नहीं कर सकते तो इसका तसव्वुर ही कर लिया करें। यकीनन आपने वियतनाम के उस जंगी कैदी की कहानी तो सुनी या पढ़ी होगी जिसे 8 साल कैद रखा गया था। उसने कभी वर्जिश नहीं की, मगर रोजाना तसव्वुर में स्ट्रोक हाई स्ट्रोक गोल्फ खेलता था। जिस रोज वो घर पहुंचा उसने सचमुच गोल्फ खेली और जिंदगी का बेहतरीन स्कोर किया। हासिल गुफ्तगू ये है कि हम सबको वर्जिश की जरूरत है। मसल्स और आसाब को हरकत देने से एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। ये कीमियाई अज्जा एनर्जी की सतह को ऊपर लाते हैं और इसमें इजाफा करते हैं। फिर है जी आपके रवैये। अपने रवैयों में एनर्जी को दाखिल करें। एक स्कूल का तसव्वुर करें। याद रखें, अगर हमने सीखना छोड़ दिया तो गोया हम मुर्दा हो गए। अपने जहन को खोलें, रोजाना कुछ ना कुछ सीखें और इसे अपना खेल बना लें। जो कुछ नया सीखें उसके बारे में नोटबुक में लिखें। कुछ दिनों के बाद आप जब इन तहरीरों को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा आपने क्या कुछ सीख लिया है। अशिया की बेतरतीबी से अपनी जान छुड़ाई। ये बात एनर्जी को खामोशी से खत्म कर देती है। क्या आपके इर्द गिर्द अशिया बिखरती रहती हैं? अगर ऐसा होता है तो आप ये जान लें कि इसका आपकी तवानाई पर मनफी असर पड़ता है। घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप एक ही मर्तबा में सारा कुछ तरतीब से रख दें। टाइम को सेट करें और रोजाना सिर्फ चंद मिनट इस काम को दें। इसके बाद आता है पानी। अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। जिस्म में पानी की कमी होने लगे तो इंसानी जिस्म सुस्त पड़ने लगता है। सिर्फ 2 मुफीद पानी भी जिस्म में कम हो जाए तो याददाश्त मुतासिर होने लगती है, हिसाब किताब में गड़बड़ होने लगती है और कंप्यूटर स्क्रीन धुंधलाने लगती है। अब तो खुद को प्यास जो है वो लाजमी आपको होनी चाहिए और नजरअंदाज करें आप तवानाई की सतह और अंदरूनी गुस्से में जो बराह रास्त रिश्ता है। ये गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखना और इसका इजहार न करना इस पर मौकूफ होता है। लिहाजा इस आदत से अपने आप को छुड़ाइए।